नमस्कार, आंकड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में आज फिर से एक बारी गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई और लास्ट आवर में स्लाइटली रिकवरी आई मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन अदरवाइज पूरे दिन प्रेशर प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ा। छठा सत्र जबकि भारतीय बाजारों में बिकवाली रही और इस सेशन में को मिला के अगर देखें तो निफ्टी में करीब 1,000 अंकों से ज्यादा का फॉल हम पिछले 5 से 6 सत्रों के अंदर आते हुए देख चुके हैं। और ये बीते 10 साल में कोई अगर खराब अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी गई है बैंक निफ्टी के लिहाज से, तो ये एक्सपायरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 साल से लगातार पॉजिटिव साइड पे एक्सपायरी कट रही थी। और ये पहली बार है बैंक निफ्टी एक्सपायरी जो कि लाल निशान में होते हुए दिखाई पड़ी है। निफ्टी के केस में भी ये नंबर काफी बड़ा दिखाई पड़ रहा है और प्रेशर आज फर्स्ट हाफ में आपको मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा दिखाई पड़ेगा और सेकंड हाफ तक आते हैं तो थोड़ी सी रिकवरी मिड कैप स्मॉल कैप में रही। इनफैक्ट जो फर्स्ट हाफ का एडवांस डिक्लाइन था उसके लिहाज से करीब 300 350 शेयर तेजी में और 2700 शेयर ऐसे थे जहां पर बिकवाली देखने को मिली, लेकिन लास्ट आवर तक आते आते वो 1100 1200 शेयर ऐसे जो कि तेजी में, इनफैक्ट 1300 शेयर तेजी में और करीब 1600 1700 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। तो थोड़ी बहुत रिकवरी मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक में ज्यादा प्रेशर था और उसको भी एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा था। डे लो के आसपास कहीं क्लोजिंग आई। नंबर्स के बाद एक्सिस बैंक में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा बहुत सपोर्टिव था। कोटक के अंदर थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मार्केट्स में वहां दबाव था। सुबह शुरुआती दबाव था अदानी समूह में और एक बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट 8 से 10% के आसपास स्विंग्स अलग अलग स्टॉक में वहां देखने को मिले। निफ्टी के स्टॉक्स में अदानी इंटरप्राइज अदानी पोर्ट दोनों में और अदरवाइज कैश मार्केट से अदानी ट्रांसमिशन विल्मर पावर पोर्ट सब में ही रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी। आईटीसी आज सुबह से ही सपोर्टिव था तो मोरलेस फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज कर रहा था और लास्ट आवर में थोड़ी रिकवरी वहां पर आई तो डे आई के आसपास जाके कहीं आईटीसी ने क्लोजिंग दी। अर्निंग्स का इम्पैक्ट था अपार इंडस्ट्रीज में। अर्निंग्स आया तो उसके बाद लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई। एक समय पे 2-2.5% के आसपास, इनफैक्ट सुबह 4-4.5% का डिप था, लेकिन अर्निंग्स के बाद 1-1.5% का फॉल और बाद में 2.5-3% की रिकवरी के साथ वो बंद हुआ। पीएनबी केनरा बैंक के नंबर्स आए, इसमें पीएनबी नंबर्स के पास थोड़ा बहुत वैसे भी पीएसयू बैंक्स पर प्रेशर में थे तो केनरा बैंक और पीएनबी पहले से प्रेशर में थे। हालांकि केनरा बैंक में लोअर लेवल से रिकवरी आई थी नंबर्स के बाद, एक एक अपटिक आया था, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं रहा। सो पीएसयू बैंक्स के अंदर थोड़ा प्रेशर प्रिवेल कर रहा है। बीएचईएल थोड़ा सपोर्टिव था आज। इसके अलावा बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज अर्निंग्स के इम्पैक्ट ये मार्केट में जरूर बनते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज ये 5 साल में पहली बार हुआ जबकि बैंक निफ्टी ने अक्टूबर की सीरीज में जो निफ्टी ने बाजार में एक्सपायरी कमजोर दिखाई। और उसके अलावा आज पावर को अगर छोड़ दीजिए तो बीएससी के मेजरली सारे के सारे इंडिसेस प्रेशर में बंद हुए। हालांकि थोड़ी रिकवरी आईटी में जरूर आई, लेकिन बाकी सारे इंडिसेस जो थे वो प्रेशर के साथ ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। बैंकिंग फार्मा और आईटी इन सब में सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। इनफैक्ट कल क्योंकि अर्निंग्स हेवी डे है जिसमें सिप्ला के नंबर हैं, डॉक्टर रेड्डीज के नंबर हैं, तो फार्मा स्पेस से ये हेवी नंबर्स कल आने हैं तो उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। प्लस रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स आने हैं। सो मार्केट उसको भी लेके काफी ज्यादा नजर रखे हुए हैं। लेकिन अदरवाइज जो पॉजिटिव गेन इंडिसेस सो फार होल्ड करता हुआ आ रहा था, स्पेशली उन सेक्टर्स में जहां पर अब तक तेजी थी, मिसाल तौर पे बैंकिंग या पीएसयूज, वो अब नेगेटिव साइड पे जा रहा है। और जहां मेजर अब तक तेजी आई है पीएसयूज डिफेंस, उनमें ज्यादा बिकवाली है। रेलवेज भी आज सुबह प्रेशर में थे, हालांकि लोअर लेवल से वहां पर भी एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन अदरवाइज 50 में से 46 शेयर निफ्टी की गिरावट में रहे। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयर और निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयर ऐसे थे जो कि प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। सो ओवरऑल एक सेशन जो कि प्रेशर भरा रहा और मेजरली ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ज्यादा दबाव था। हालांकि लास्ट आवर तक आते आते ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सपोर्ट देखने को मिला। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहले पतंजलि एंड अदानी एंटरप्राइजेस, मिश्रा साहब, पतंजलि तो 1170 1177 जो जोन्स चल रहे हैं, ये सबसे क्रूशियल जोन है यहीं पे ही, क्योंकि मतलब जहां से इसने आज रिकवरी लिया। क्योंकि लास्ट डील जो ब्लॉक हुआ था जीक्यूजी की तरफ से वो 1176 77 के जोन्स में हुआ था। सो वो जोन वैसे तो ठीक दिख रहा है। अदानी की इसमें क्योंकि एवरेज पूरा ग्रुप 50% वाइप आउट हो चुका है, इसमें दो नाम तो बहुत ज्यादा है, टोटल और ट्रांस। इनमें तो मासिव सेल ऑफ आया है, 70 से 80% के आसपास वैल्यू इरोड हो चुके हैं। सो अब तो नंबर्स पे ही रिलाय करना होगा आपको। बट सेफर साइड अगर आप देख लो तो पतंजलि से बेटर बेट कंपेरेटिवली। एंड अगेन एक जो बेट मतलब आपने, क्योंकि दोनों नाम वो चुने हैं, दोनों में जीक्यूजी का इन्वेस्टमेंट है, तो 1170 पे शायद जीक्यूजी का इन्वेस्टमेंट है पतंजलि में। और अदानी इंटरप्राइज के केस में पहला इन्वेस्टमेंट तो 700-900 रुपए की रेंज में था, दूसरा 2300-2400 की रेंज में। सो वहां पर भी बहुत ज्यादा कोई डाउन साइड लिमिटेड ही दिख रहे हैं एटलीस्ट।
बाकी वेट एंड वॉच एंड नंबर ज्यादा क्रूशियल, जिनको आप नजर रखिएगा। लग रहा है कि इस बार शायद पतंजलि के नंबर बेटर होंगे और सेकंड हाफ का आउटलुक भी अच्छा होगा। बाकी देखते हैं कि Q2 का अपडेट तो अच्छा था, देखते हैं नंबर कैसे रिवील करते हैं वो लोग। इसके अलावा लॉन्ग टर्म व्यू ऑन कैंपस, ABFRL एंड ताज जीवीके। ताज जीवीके से बेटर तो इंडियन होटल एनी डे। आज भी कोई जानकार यहाँ पर खरीदारी और चलने के रहा देगा। ABFRL के इसमें सर 180 के अराउंड सपोर्ट है इसका, उसको आप ध्यान रखना। और आज भी शायद हमारे साथ प्रशांत सावंत जुड़े थे, उन्होंने इसमें खरीदारी करके चलने की राय दी है। सो आप उसको रेफरेंस पॉइंट में ले सकते हो। रही बात कैंपस एक्टिवेयर की, तो सर हाल का APO बहुत ज्यादा तो नंबर है नहीं, इसके 2-3 क्वार्टर के नंबर है। लेकिन अभी तो इसमें टाइम लगेगा, इक्विटी छूटेगी, फ्लोट खत्म होगा, उसके बाद कुछ टिप्पणी करना ज्यादा बेटर होगा। हालांकि ये करेक्शन बहुत दिखा चुका है, तो डाउनसाइड की पॉसिबिलिटीज तो यहाँ पर भी लिमिटेड ही है। अब रेस्ट एश्योर्ड देखते हैं कैसे नंबर रहता है, उसके हिसाब से काम करेंगे। अदानी विल्मर 700 शेयर 333, आई कैन होल्ड फॉर 3-5 ईयर, शुड आई एवरेज और शुड आई सेल? आपकी खरीदारी है 333 की, आज का दाम है 314-15 था शायद, लास्ट 303 का लो बनाया था। तो अभी तो नहीं एवरेज करो, एटलीस्ट आप वेट कर लो। आपकी पोजीशन के तो बहुत दूर गया भी नहीं है, प्राइस वाइज 10% भी करेक्ट नहीं हुआ अभी। सो अभी तो एटलीस्ट होल्ड ही करो और नया एवरेज मत करो। थोड़ा नीचे कहीं मिले तो एवरेज कर लेना। इसका इशू प्राइस था शायद 240 रुपए के अराउंड, 245 रुपए के अराउंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और वहां से गया था 720 रुपए के अराउंड एक बारी, उसके बाद करेक्शन आया। तो ये क्वार्टर के नंबर थोड़े सपोर्टिव होने चाहिए। लेट्स सी नंबर कैसे आता है, यानी विल्मर है केस में एटलीस्ट। और बाकी वो एक स्टेक सेल का जो पेज है वो अड़ा हुआ है, क्योंकि विल्मर और अदानी दोनों में से किसी एक को स्टेक कम करना होगा। 87% शायद प्रमोटर होल्डिंग है इसमें, और 87% प्रमोटर होल्डिंग को लाना होगा 75% में 3 साल के अंदर। 75% होल्डिंग लाने के लिए किसी एक को होल्डिंग अपनी घटानी होगी। घटाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई होल्डिंग प्रमोटर में से बाहर जानी है। तो दोनों ही प्रमोटर है, या तो विल्मर है या अदानी है, तो इन दोनों में से कोई एक प्रमोटर होल्डिंग कम करेगा। खबरें अदानी ही कम करने की हैं, जो पहले भी आ चुकी है, स्टेक बेच सकता है। तो अगर वो विल्मर ले भी लेगा तो भी प्रमोटर होल्डिंग तो कम हुई नहीं। सो इसलिए कोई नया ही एंटिटी इसके अंदर आएगा। तो अब वो कहाँ आता है, क्या एंटिटी होती है, ये एक ओवरहैंग जरूर है इसमें सो फार। बाकी नंबर्स को आप क्रूशली वॉच करिएगा, नंबर के हिसाब से बहुत कुछ डिपेंड करता है। लास्ट क्वार्टर में लॉस था, इस क्वार्टर में देखते हैं कैसे नंबर पोस्ट करते हैं। विच स्टॉक टू गो आउट राइटली आफ्टर 1 or 2 more days like today? RIL, TCS, HDFC Bank और एनी अदर स्टॉक? सर टेक महिंद्रा सीम्स बेटर अनिल जी, क्योंकि नंबर्स आए हैं और नंबर्स खराब आए हैं, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है, और नंबर बहुत खराब है एक्चुअल में। लेकिन कंपनी ने आउटलुक मेंशन करके रखा हुआ है कि बेटर नंबर गोइंग फॉरवर्ड पोस्ट हो सकते हैं। 1, 2 पहले भी ये बात कह चुके थे कि 1-2 क्वार्टर ओवरहैंग रहेगा नई मैनेजमेंट का आने का और एक्सपेंशन का। सो वो पिछले क्वार्टर में भी दिख गया, इस क्वार्टर में दिख गया। 7% शेयर ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, 2-3% आज साफ हो गया, तो 10% करेक्शन इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। सो टेक महिंद्रा सीम्स बेटर 1। दूसरा, TCS के केस में बायबैक और इसका डिफरेंस बहुत बढ़ गया है। अब 4150 का बायबैक है, वो बात डेट खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस प्राइस है वो देखिए आप, क्योंकि 4150 और 20% का डिफरेंस है। 3300 रुपए के आसपास का एक लो है आज का। सो वहां पर भी डाउन साइड लिमिटेड, उसको भी देख सकते हो आप। रिलायंस के केस में नंबर तो कुछ कह नहीं सकते। और बैंक वाइज HDFC बैंक एंड कोटक थोड़ा प्रेशर में, एक्सिस मान रहे हैं लोग तेजी में। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए HDFC बैंक इज बेटर अगेन, बट अभी के लिए एक्सिस बैंक को ज्यादा अच्छा आउटराइटली बाय बोल रहे हैं जो डीलर्स एंड ब्रोकर्स हैं। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हैं इन चारों से। एशियन पेंट्स में क्या करें देवेंद्र सर? अभी तो नंबर आए थे, नंबर तो आज वीक है। वॉल्यूम का नंबर स्पेशली 6% का वॉल्यूम का नंबर आया। 8 से 9% बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था, और 6% का एक नंबर है जो कि अनुमान से नीचे है। सो शाम को एनालिस्ट कॉल है, देखते हैं किस तरह से एनालिस्ट मतलब रिपोर्ट करता है, क्योंकि एक फैक्टर बहुत क्रूशियल था इस बार कि जो एनालिस्ट एस्टिमेट में भी था कि अगर क्योंकि फेस्टिवल एक्सटेंड हुआ है, दिवाली Q3 में चली गई है Q2 की बजाय, तो Q2 में उसका पूरा इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा, Q3 में इम्पैक्ट आएगा। तो Q3 में इम्पैक्ट होने की वजह से वॉल्यूम इसलिए शिफ्ट हुआ है, और पूरा 8 से 9% जो एनालिस्ट मान रहे थे वो नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा, और 6% आया। सो अगर कुछ भी कॉन कॉल में पॉजिटिवली बोलते हैं, हाउस व्यूज पॉजिटिव आता है, तो पुल बैक आना चाहिए। बाकी सो फार क्रूड की सिचुएशन तो इनके लिए मतलब अगेंस्ट है। और बाकी कहाँ पर हेज्ड हैं, क्या प्राइसिंग लेके चल रहे हैं लोग क्रूड के लिए, क्या कंफर्टेबल जोन है, ये सब कौन कॉल में निकलेगा। सो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। लेकिन हाँ, प्राइस वाइज बहुत ज्यादा नहीं, 3-4% और मैक्स यहाँ से करेक्शन आप एशियन पेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय से स्टेबल था ये। पिछली बार की तेजी अच्छे रिजल्ट्स के ऊपर
3400 के हाइस दिखाए थे। इस बार एक खराब रिजल्ट पे 2900 2950 देखा था मैंने आज। तो बहुत डाउन साइड होगा तो 2800 2850 मैक्स, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो, बट देखते हैं क्या कोई बड़ा डाउनग्रेड ना आए तब तक के लिए। ओके, कुछ और सवाल भी ले लेता हूँ। ओके, वाई VBL इज फॉलिंग एवरी डे 4 से 4%, एनी बैड न्यूज और क्रूड इम्पैक्ट? वरुण बेवरेजेस में क्रूड का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता नहीं दास साहब, वो तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाला इम्पैक्ट है। प्लस हो सकता है ये जुबलैंड के नंबर देख के ज्यादा टूटा होगी, जुबलैंड के नंबर है तो वो दिव्यानी के नंबर भी उसी तरह के आने चाहिए। जुबलैंड के नंबर वीक आए हैं, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ इनकी नेगेटिव आई है, तो शायद बाजार इसको ही डिस्काउंट कर रहा हो। बट अगेन वरुण बेवरेजेस चला भी तो कितना है, आप खुद देखो ना, एक बोनस भी दिया उसके बाद भी चला। सो इतनी बड़ी तेजी की बात, अगर हल्का हो भी रहा है तो कोई बहुत बड़ा इसमें पेन नहीं है, बहुत मल्टी बैगर बन के रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उतनी बड़ी रिटर्न के बाद कूल ऑफ होना तो बनता ही है वैसे इसका। ओके, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांस। सत्यम सर, अगर आप कैपेटाइट है टू होल्ड टिल अर्निंग एटलीस्ट, तब तक तो आप इसको दो ही करो, होल्ड ही करो। एक स्टॉप ट्रांस का तो मुझे पता है 680, पहले 760 था, वो रीच हो गया, तो अब 680 है। अगर आप चाहते हो, वो आज जो लो है 677 680 के आसपास, वो बहुत क्रूशियल सपोर्ट है इसका। वहां से आमतौर पे तो घूमता ही है, बाकी इसके बाद फिर 52 वीक स्लो ही बचेगा। सो अदानी ट्रांसमिशन में तो वो है, टोटाल के केस में ऑलरेडी 80% वाइप आउट हो चुका है, और वो वाइप भाव पर आ गया जहां पर हिंडनबर्ग में इस पे टारगेट दिए थे। सो डाउनसाइड पॉसिबिलिटीज कम है कंसीडरिंग अदर फैक्टर्स, बट नंबर सब कुछ है, और नंबर अब तक किसी के आए नहीं इसमें से किसी भी एंटिटी के। सो एक बार नंबर देखो, ACC के आए खाली, और ACC के तो सीमेंट के नंबर वीक थे, तो अल्ट्राटेक वाला इम्पैक्ट वहां पर भी है। लेकिन बाकियों के नंबर्स पे एक बारी नजर डाल लीजिए कैसे नंबर आते हैं, स्पेशली ट्रांस के केस में लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे ऑर्डर इनको मिले थे हाथ में स्मार्ट मीटर के, वो पार्ट अच्छा है। पावर के नंबर में टैरिफ्स हाइक साइड पर है तो वो बढ़िया होंगे, पोर्ट के नंबर भी ठीक आने चाहिए। सो देखते हैं बाकी नंबर कैसे आते हैं अकॉर्डिंगली, फिर उसके बाद कॉल लेना ज्यादा बेटर होगा, लेकिन अभी के लिए तो वेट एंड वॉच इज अ बेटर ऑप्शन। कुछ यूट्यूब के सवाल भी ले लेता हूँ। यूट्यूब के सवाल मेरी टीम ने मुझे भेजे नहीं, तो कुछ और सवालों में UPL में क्या करें? UPL केस में सर, वर्थ एडिंग में आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, 600 580 था लास्ट सपोर्ट जो तोड़ा इसने, और अब 530 के रेंज में कहीं ये काम काज कर रहा है। तो नहीं, 530 ही है चल लास्ट सपोर्ट के आसपास। एनीवेज, लेकिन 2 क्वार्टर के नंबर वीक थे, लास्ट क्वार्टर के नंबर भी वीक थे, और उससे पहले वाले क्वार्टर के नंबर भी वीक थे। इस बार भी ब्राजील जो इनका मेजर एक रेवेन्यू सोर्स है, वहाँ पे कुछ ड्रॉट स्ट्रेट आई है, जिसकी वजह से शुगर प्राइसेस भागे भी थे। सो Q2 के नंबर भी मोर स्टेबल ही साइड आने चाहिए, बहुत ज्यादा कोई बढ़िया नंबर तो नहीं उम्मीद लगा रहा है, बट स्टिल लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं। अब रिस्क डाउन साइड का कितना है? ब्रोकरेज व्यूज तो मान रहे हैं 700 720 के टारगेट्स हैं, और 500 के अराउंड आप एक स्टॉप लेके इसमें जा सकते हो, बट अगेन मतलब रिस्क ही बेटर रहेगा, क्योंकि नंबर 2 बार के वीक आए, और जो पुराना क्रूशियल लेवल था वो तोड़ भी चुका है 580 का। बाकी देखते हैं कैसे नंबर आते हैं, नंबर इज एवरीथिंग, तो इसके केस में एटलीस्ट नंबर आप देख ही लीजिए, ज्यादा बेटर। 5 टेक महिंद्रा आप ले सकते हो अरोड़ा साहब, थोड़ा अगर एपेटाइट है आपका तो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो। इस क्वार्टर के नंबर में इनकी डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ और एट्रिशन तीनों में प्रेशर रहा है, और टेलीकॉम बिजनेस मेजर प्रॉब्लम में रहा है। लेकिन जो कंपनी कमेंट्री आई है, या जो ब्रोकर हाउस की कमेंट्री है, उसमें भी उन्होंने 1100 के आसपास के टारगेट्स दिए, कुछ ने 900 990 के टारगेट दिए टेक महिंद्रा ने। और ये बात मेंशन किया है कि मार्जिन में सो फार प्रेशर है, बट गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन सिचुएशन स्टेबल होनी चाहिए, और क्योंकि टेलीकॉम से डाइवर्सिफाई करके BFSI की तरफ जा रहे हैं, सो थोड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम गोइंग फॉरवर्ड शायद और बेटर होता हुआ दिखाई पड़े। तो आउटलुक मतलब उन्होंने अपनी गाइडेंस को कोई कट नहीं किया है एज ऑफ नाउ। सो ये आउटलुक एटलीस्ट कम नहीं है, गाइडेंस तो देते ही नहीं। तो इस लिहाज से लग तो बेटर पोजीशन ही रहा है, बाकी वेट एंड वॉच इज अ बेटर ऑप्शन, क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर आप बेट करना चाह रहे हो तो आज इतने स्टीप नंबर्स के बावजूद भी टेक महिंद्रा ने बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी 7-8% वो करेक्ट हो चुका था। सो 2-3% का डाउन साइड सुबह खुला, और उसके बाद थोड़ा रिकवरी भी हुआ 1100 के लेवल से। तो ये लेवल्स हैं तो बेटर, आप अकॉर्डिंगली इसमें एक बार को अपनी रणनीति बना सकते हो। इसके अलावा पीसीए से बात हो चुकी, बिरला सॉफ्ट के केस में सत्यम सर आज
प्रशांत सावंत जी का सुबह जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मेंशन किया था कि अगर आप कोई भी आईटी का पुल बैक प्ले करना चाह रहे हो तो सबसे पहला नाम उनको बिरला सॉफ्ट दिखाई पड़ रहा है। उनका मानना है कि ओवर सोल्ड है, तो इसलिए एक बार वो पुल बैक आ सकता है, और मिड कैप आईटी में उनको सबसे ज्यादा पसंद। हालांकि सोनाटा, परसिस्टेंट, इनमें थोड़ा थोड़ा वो आ गया है, तो उन्होंने तो बिरला सॉफ्ट को रिकमेंड किया था, और उनके टारगेट्स भी शायद यहाँ से 10 से 12% ऊपर के उन्होंने दिए थे। तो अगर आप प्ले करना चाह रहे हो तो पुल बैक प्ले तो वहाँ मिल सकता है, बट अगेन बिरला सॉफ्ट वैसे भी अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनी है, मिड कैप आईटी कंपनी। सो नंबर्स देख लेना, लेकिन अदरवाइज मिड कैप आईटी में ज्यादा बेटर पोजीशन है। ओके, इस गिरते मार्केट में जो शेयर 25% टूटे वो एक्यूमुलेट करें या न्यू शेयर बाय करें? समीर सर, अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास टीसीएस रिलेटेड स्टॉक या एचडीएफसी रिलेटेड स्टॉक या इस क्वालिटी या स्केटर का स्टॉक है कोई, जो निफ्टी 50 या बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी में काउंट होते हैं, तो आप आराम से उनको एवरेज कर सकते हो वन। बट अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो कि ऑलरेडी पेन पॉइंट था आपके लिए और वो 25% करेक्ट हो गया, तो उसको एवरेज मत करिएगा। इस दो तरीके से आप डील कर सकते हो, क्योंकि बेटर क्वालिटी स्टॉक का कम बैक का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है इस फॉलिंग मार्केट में, लेकिन जिसकी क्वालिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, कंसर्न है, वो कम बैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं करता, तो वहां पर पॉसिबिलिटीज है वीकनेस की और प्रिवेल करने की। सो जहां आपको वीकनेस मिल रही है वहां तेजी में एग्जिट करें। मतलब जहां जो आप कैपिटल गेन कर भी रहे थे, मान लो जो मैं रेगुलर कह रहा था कि आप 50% अपने से अपना कैपिटल निकाल सकते हो, सो जहां सिचुएशन बन रही थी वहां आप धीरे धीरे ईज आउट करना, और जहां सिचुएशन नहीं बन रही है, यहाँ आपको मतलब क्वालिटी में एंटर्ड हो, वहां पे आप अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा एवरेज कर भी सकते हो। सो डिपेंड कि आप किस तरह के एपेटाइट लेके बैठे हो। पीएसयूज में अगर डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक लेके बैठे हो और आपका डिविडेंड यील्ड इंप्रूव हुआ है तो आप उसमें जा सकते हो। जो सिंगल मल्टीपल स्टॉक आपको दिख रहे हैं पीई में, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर वो पीएसयू है तो यूजुअली सिंगल डिजिट में ही रहते हैं। मिसाल के तौर पे सेल, गेल, बीएचई, बीपीसीएल, ये सब यूजुअली सिंगल डिजिट में रहते हैं। तो वो उनका सिंगल डिजिट का हायर एंड 7 होता है, लोअर एंड 3 होता है। तो इस तरह की अगर रेंज में घूम रहे हैं तो 3 के आसपास ऐड कर लो, 7 के आसपास निकल जाओ। सो ऐसा टाइप का कुछ अगर मिल रहा है तो वो अलग बनेगा। प्लस डिविडेंड यील्डिंग वेदांता से स्टॉक है जिनमें अगर स्टोरी बनी है डिविडेंड डिविडेंड की दोबारा, तो फिर डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक बन जाएंगे वो। सो जहां पर डिविडेंड यील्ड्स बेटर है वहां पर आप एंटर कर सकते हो फॉर बेटर गेन। जैसे ओरेकल है, अगर वो नीचे मिलता है तो आपकी यील्ड बेटर हो जाती है 7%, 8% के, 6%, 7% के आसपास। सो अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से आपको कॉल लेना होगा, अलग अलग आपके पोर्टफोलियो में क्या हिस्सा, उसके हिसाब से आपको पिक एंड चूज करने की यहाँ पर जरूरत है। चलिए, फिलहाल इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे हैं। और आपसे मुलाकात होगी कल शुक्रवार को। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @स्मिथ रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। सीएनबीसी आवाज के यूट्यूब फेसबुक पेज पे आप सवाल पूछ सकते हैं, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। नमस्कार।